उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा की 1668.89 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। पिछले करीब 17 वर्षों से अधर में लटके गंगा जल परियोजना को पूरा कराने और हजारों घरों तक गंगाजल की आपूर्ति शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री का गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, माननीय जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, विधान परिषद सदस्य नरेंद्र भाटी आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। डिजिटल न्यूज इंडिया टुडे के लिए से ग्रेटर नोएडा से यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। तस्वीरें दिखाती है वीडियो, इससे यह तो सुनिश्चित किया जा सकता है कि इन औद्योगिक प्राधिकरणों ने पारदर्शिता और विकास की नई मिसाल कायम करते हुए स्वयं को भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जनपद गौतम बुद्ध नगर की 1670 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल नंदी जी, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी की विधानसभा चुनाव में आप सबने भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पुनः सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज यहां पर 1670 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का उपहार आप सबको प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से हमारे तीनों विधायकों को यहां से चुनाव जिता करके भेजा और उसके उपरांत एमएलसी में भी श्री भाटी जी को भी यहां से चुनाव जिता करके भेजा। भाइयों बहनों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शी तरीके से विकास की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना, यह किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने यही सीखा है और आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आज से 5.5 वर्ष पहले ये पूरा क्षेत्र कभी मुख्यमंत्रियों के लिए विक्षिप्त माना जाता था। एक पूरा क्षेत्र विकास की योजनाओं पे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए और भेड़ियों और माफियाओं की चपेट में थे, जो यहां पर एक और किसानों का शोषण करते थे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, अथॉरिटी से जुड़े हुई धनराशि का दुरुपयोग करते थे। और उस समय ऐसे हालात थे कि माफिया यहां हावी होता था और यहां की औद्योगिक इकाइयां यहां से पलायन करती थी। कोई ना कोई समाचार प्रतिदिन आता था कि फलानी कंपनी
अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से चली गई है। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर आपने देखी कि तस्वीर बदली है आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद की, और इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता, तीनों अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के जब एक टीम वर्क के रूप में परिणाम देना प्रारंभ किया, आज आप देख रहे होंगे कल हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर का लोकार्पण भी किया है। ये केवल एक लोकार्पण नहीं है भाइयों बहनों, यह डिजिटल इंडिया के मूर्त रूप को और उसकी आने वाली चुनौतियों के लिए आपकी एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले टेलीकॉम नेटवर्क में 5G का शुभारंभ किया। ये 5G जिस स्पीड से इंटरनेट की सेवाएं आपको प्रदान करेगा, ये जीवन की बदलती हुई नई तस्वीर है, और जीवन की उस नई तस्वीर के साथ, उस स्पीड के साथ हम चल सके, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रह सके, यहां के डाटा को हम यहां के विकास के साथ जोड़ सके, इस देश से उत्तर प्रदेश और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर डाटा सेंटर के एक नए हब के रूप में विकसित हो रहा है। और इस देश से भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं। अगर पिछली सरकारें होती, ये डाटा सेंटर कभी यहां नहीं लग पाता। एक कमजोरी अथॉरिटी की नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप की थी, जो स्वयं बेईमानी के आकंठ में डूबी हुई थी। यहां पर कोई जब सुरक्षित नहीं था, कार्य समयबद्ध ढंग से नहीं हो पाता था, तो आखिर अपनी पूंजी और स्वयं की सुरक्षा को दांव पे लगाने के लिए कैसे आता। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर बदलती हुई तस्वीर न केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद के प्रत्येक नागरिक का, बल्कि उत्तर प्रदेश की तकदीर को भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। और बदलती हुई तकदीर आज हम सबके सामने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की उस नई तस्वीर को प्रस्तुत करता है, जिस पर हर उत्तर प्रदेशवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कभी जेवर क्षेत्र अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था। मुझे याद है जुलाई 2017 की वो घटना, कितना विभत्स कांड हुआ था जेवर क्षेत्र में, पूरी मानवता दहल पड़ी थी। और तब मैंने कहा था, इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने तब अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 12 वर्षों से लंबित जो परियोजना, जो कार्य आज से 5-7 साल पहले होना चाहिए था, उसमें इतना वर्ष इसलिए लगे क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं विकास हो, हर कार्य में रोड़ा अटकाना, अनावश्यक रोड़ा अटका देना, कुछ ना कुछ बैरियर खड़े कर देना। उन सभी बैरियर्स को हटाते हुए, उन सभी अवरोधों को हटाते हुए 85 क्यूसेक शुद्ध गंगा जल आपको उपलब्ध हो रहा है। और इस कार्य को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए, यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स में, यहां पर इस 176 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया। 5 एरिया में रिजर्वायर और 19 रिजर्वायर का निर्माण किया गया। 376 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर व्यय हुई, और 4 लाख लोग इसके माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, यहां पर जो बाकी बचे हुए 28 आवासीय सेक्टर में तो ये सुविधा वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं, और मार्च 2023 तक 38 आवासीय जो अन्य सेक्टर हैं, उसमें भी हम गंगा जल की, विशुद्ध गंगा जल की आपूर्ति करने वाले हैं।